बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इलियास शेख हाजिर खिदमत अपने छठे लेक्चर के साथ। टुडे वी विल डिस्कस एंड सी हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड व्हाट आर इज। लेट्स स्टार्ट। Historical background of occupational health and safety. There are 7 steps. Step number 1, Factory Act of 1802 was introduced in the United Kingdom. Step number 2, International Labour Organization, which is related to UNO. ILO established in 1919. Step 3, Occupational Health and Safety Act, इसे ऊषा भी कहा जाता है, enacted in 1970. Step number 4, Control of Substances Hazardous to Health, कोश in 1988. Step number 5, क़याम होता है ISO 14001 का, जिसे also called EMS, Environmental Management System. Step 6, Occupational Health and Safety Series, OSAS 18001 in 1999. And finally, ISO 45001 developed in 2008. व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1802. इट्स प्रमोटर वाज रॉबर्ट पील. इसके प्रमोटर सर रॉबर्ट पील थे. द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज a social legislation which has been enacted for occupational safety, health and welfare of worker at workplace. यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 एक समाजी कानून साजी है जो कि काम की जगहों पर पेशावराना हिफाजत, सेहत और कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है. The Factory Act of 1802 was introduced in the United Kingdom. It addressed issues such as working hours, child labor and ventilation in textile mills. 1802 का फैक्ट्री एक्ट बरतानिया में मुतारिफ कराया गया था. इसमें टेक्सटाइल मिलों में काम के औकात, चाइल्ड लेबर और वेंटिलेशन जैसे मसाइल पर तवज्जो दी गई थी. हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ILO की. दी ओनली tripartite UN agency since 1990, the ILO bring together governments, employers and workers of 187 member countries to set labor standard, develop policies and devise program promoting decent work for all women and men. यानी अक़वाम मुत्तहिदा UNO की वाहिद 3 रुकनी एजेंसी 1919 में ILO गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 187 मेंबर कंट्री को इकट्ठा करती है ताकि लेबर के काम के स्टैंडर्ड को मुरतब किया जा सके, पॉलिसीज़ तैयार की जाए और मैन और वोमेन के डिसेंट काम को फ़रोग़ देने के लिए प्रोग्राम वज़ा किया जाए. The ILO became the first international body to focus on labor-related issues, including occupational health and safety. ILO बैनुल अक़वामी इदारा बन गया जिसने मज़दूरों से मुताल्लिक़ मसाइल बशमूल पेशावराना सेहत और हिफाजत पर तवज्जो दी. The ILO since played a crucial role in setting global standard and promoting worker safety. ILO ने आलमी स्टैंडर्ड कायम करने और कारकुनों की हिफाजत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया. अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसे हम ऊषा भी कहते हैं. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट फोकसेस ऑन इलनेस and injury trend in the workplace.
यानी पेशा वाराना सेहत और हिफाजत अवामी सेहत का वो शोबा है जो काम की जगह पर बीमारी और चोट के रुझानात पर तवज्जो मरकूज़ करता है। सेकेंडली, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऊषा, यूनाइटेड स्टेट, enacted in 1970, the OSHA established comprehensive workplace safety and health regulation in the United States. It created the Occupational Safety and Health Administration to enforce safety standard and protect workers. यानी यहाँ ये बात की जा रही है कि ऊषा अमेरिका में 1970 में कायम किया गया, जो कि इंसानी जान की हिफाजत, सेहत के जामा ज़ाब्ते को बयान करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को नाफिज करने और कारकुनों की हिफाजत के लिए पेशावराना सेहत और हिफाजत की इंतज़ामी तश्कील को बयान करता है। इसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का जो एक साइकिल होता है, उसमें सबसे पहले ऊषा की पॉलिसीज़ है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस है, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन है, देन मैनेजमेंट रिव्यू है। ये सारी बातें हैं। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैज़ार्डियस टू हेल्थ कोश इन 1988। United Kingdom introduced in 1988 कोश regulation aimed to protect worker in the UK from hazardous substances। यानी बरतानिया में 1988 में मुतारिफ कराए गए कोश के ज़वाबित का मकसद बरतानिया में कारकुनों को ख़तरनाक मादों से बचाना। It's require employer to assess risk, implement control measure and provide information and training to employee। यानी एम्प्लॉयर से ख़तरात का अंदाज़ा लगाने, कंट्रोल के इक़दामात को नाफिज करने और मुलाजमीन को मालूमात और ट्रेनिंग फराहम करने की ज़रूरत को बयान करता है। एवरी एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट द एक्सपोजर ऑफ हिज एम्प्लॉय टू सब्सटेंसेस हैज़ार्डियस टू हेल्थ is either prevented or where this is not reasonably practicable adequately controlled। यानी हर एम्प्लॉयर इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसके मुलाजमीन की सेहत के लिए मुज़िर मादों की नुमाइश को रोका जाए या जहां ये माकूल हद तक काबिल अमल ना हो, मुनासिब तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। वीवर्स, ISO 9001 और ISO 14001 बिलतरतीब QMS और EMS दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड हैं। ISO 14001 is an international standard for environmental management system. While not specifically focused on occupational health and safety, it encourages organizations to consider environmental aspects that may have an impact on workers' well-being. ISO 14001 माहौलियाती इंतज़ाम के निज़ाम के लिए एक बैनुल-अक़वामी मेयार है, स्टैंडर्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन को माहौलियाती पहलुओं पर गौर करने की तरगीब देता है, जो कि कारकुनों की फलाह व बहबूद पर असरअंदाज हो सकते हैं। ISO 9001 and ISO 14001 are most widely used standard worldwide as a quality management system and environmental management system. Respectively, ISO 45001 is a recent release on occupational health and सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ISO 45001 पेशावराना सेहत और हिफाजत के इंतज़ाम के निज़ाम पर एक हालिया रिलीज़ है। इन दी वर्ल्ड विद ओवर 3,60,000 ISO 14001 सर्टिफिकेट इशू ग्लोबली, यानी दुनिया में अब तक तकरीबन 3,60,000 से ज़्यादा ISO 14001 के सर्टिफिकेट आलमी सतह पर जारी किए गए हैं। हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सीरीज़, जिसे ओशाज भी कहता है, 18,001। डेवलप इन 1999, ओशाज
18001 was an international standard for occupational health and safety management system. It provided guidelines for identifying hazards, assessing risk, and implementing control. In 2018, OSHA 1800 was replaced by ISO 45001. 1999 में तैयार किया गया 18001 ओशा जो पेशावराना सेहत और हिफाजत के इंतज़ाम के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड था। इसने ख़तरात की निशानदही करने, ख़तरात का अंदाज़ा लगाने और कंट्रोल को नाफिज करने के लिए रहनुमा खतूत फराहम किए थे। सन 2018 में ओशाश को ISO 45001 से रिप्लेस किया गया। Point number 2, OSHA 18001 ensure your organization, whatever its size or sector, meet those legal obligation, has the appropriate techniques in place to identify occupational health and safety risk and makes workplace health and safety a priority. यानी 18001 ओशा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को यकीनी बनाता है, ख्वाह इसका साइज़ या शोबा कुछ भी हो, इनकी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करता है और ख़तरात की निशानदही भी करता है। ये काम की जगह और सेहत की हिफाजत को तरजीह देता है। पॉइंट नंबर 3, OSHA 18001 focuses on controlling hazard. It provides a framework for the effective management of occupational health and safety, including all aspects of risk management and legal compliance. OSHA 18001 ख़तरात को कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ये पेशावराना सेहत हिफाजत के मौसर इंतज़ाम के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट और कानूनी तकमील के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 7 जो कि करंटली ISO 45001 इन 2018 में डेवलप किया गया। ISO 45001 Health and Safety Management Standard. ISO 45001 is an international standard for health and safety at work developed by National and International Standard Committee independent of government. यानी मतलब ये है कि ISO 45001 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है और 45001 काम पर सेहत और हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड है जो कि हुकूमत से आज़ाद कौमी और बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड की कमेटियों के ज़रिए बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2 इसका है, द स्टैंडर्ड वाज पब्लिश इन ऑन 12 मार्च 2018 में, यानी 12 मार्च 2018 को शाया हुआ था। ISO 45001 is the new ISO standard for occupational health and safety. It has become one of the most eagerly awaited standard in the world and is set to drastically improve level of workplace safety. यानी ISO 45001 पेशावराना सेहत और हिफाजत के लिए नया ISO का स्टैंडर्ड है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटिंग स्टैंडर्ड बन गया है। ये काम की जगहों की सतहों को तेज़ी से बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। ISO 45001 replace BS OSHA 18001 in 2018. So if you want to maintain accredited certification, you have to migrate to ISO 45001. यानी ISO 45001 जो है उसने 18001 की जगह ले लिया, लिहाजा जिनके पास ISO 18001 सर्टिफिकेट है तो वो अब 45001 में मुंतकिल हो जाएंगे। Viewers, thanks for your attention. We will discuss in next presentation regarding ISO 9001 2015 clauses. हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी नॉलेज को इसी तरह से इन्हेंस और अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।